जा है मेरी, आहें तमाम हो। सूखे पत्तों जैसे बिखरी जिंदगी मेरी, कैसे मैं सांसें भरूं। ओ मेरे दिल की ये ज़मीं है बंजर पड़ी, सैराब कैसे करूं। मन्नतें मांगू मैं और दुआ ये करूं, तुझसे दुआ मैं करूं। अगर ये बात अब्बू को पता चल गई ना, आपका क्या हाल होगा ये आप और रियाज को अच्छी तरह समझ लें। मैं भी देखती हूँ शिजा की मंगनी आखिर होती कैसे। हमशा मेरी बड़ी बहन है, और अगर कभी मुझे डांट भी लेती है तो इसमें कोई बात नहीं, उसका हक है मुझ पर। और पता है मामू, अम्मी भी यही कहा करती थी कि बहन भाइयों की बातों का बुरा नहीं माना करते। जीती रहो। ठीक है, अगर आप राजी नहीं हैं तो मैं ये शादी ही नहीं करूंगा। एक बात और, अगर शिजा नहीं तो कोई और भी नहीं। आहें तमाम हो। क्या मसला है तुम्हें? सब्र नहीं होता? कुछ नहीं किया है मैंने, बॉटल छुपा दी है। और ये मुझे बार बार फोन मत करो, मेरा मूड बहुत खराब है। आपी, आपसे एक बात पूछूं? बोलो। मुनीर भाई क्यों आए थे? मुझे क्या पता क्यों आए। इधर देखें। क्या करने जा रही थी आप? क्या क्या किया मैंने? वही जो आप करने जा रही थी। आप शिजा आपी पे तेजाब फेंकने जा रही थी? क्या हो गया है आपको? आखिर इतनी नफरत, इतना गुस्सा क्यों? मौर्या जाओ यहाँ से, अपनी बातें अपने पास रखो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। समझाने की जरूरत आपको ही है। जो आप करने जा रही थी वो गलत है, आपको नहीं करना चाहिए था। मारिया, मेरा सूट इस्त्री कर दो, देखना कहीं जला मत देना, हर वक्त खाती रहती है। अरे क्यों उस बेचारी के खाने के पीछे पड़ी रहती हो तुम? ना ज्यादा खाएगी तो मोटी हो जाएगी, और आजकल मोटी लड़कियों को पूछता कौन है। अच्छा, आप ना जल्दी से चाय पी के एक तैयारी शुरू कर दें। कपड़े इस्त्री हो गए आपके? मैं बड़े होटल में जाना है, और वैसे भी गेस्ट तो हम ही लोग होंगे ना आज। जी बेगम साहबा, जैसा आपका हुक्म। बस आपको तो बातें बनानी आती। अच्छा सुनो, वो रमशा को समझा दिया था तुमने? कोई ऐसी वैसी बात ना करे वहाँ। हाँ हाँ समझा दिया था, फिक्र नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी। उम्मीद तो मुझे यही है कि कुछ ना हो।
मैं कह रही हूँ ना, परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा वहां पर। मैं जरा देखा हूँ कमबख्त ने कहीं सूट तो नहीं जला दिया मेरा। यहाँ आई क्यों थी तुम? अगर इस तरह तुम्हें मुंह बनाकर खड़े रहना था तो? मैं तो आपको पहले ही कह रही थी, जबरदस्ती लाई हैं आप मुझे यहाँ। क्यों अपना तमाशा बना रही हो यहाँ पर रमशा? खुदा के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। चलो स्टेज पे चलकर बैठो। अच्छा ठीक है। और जब तक मंगनी की रस्म नहीं हो जाती मेरे साथ स्टेज पर ही रहे, समझ गई? जी अच्छा। आओ चलो। हाँ बताओ, क्या बना उस डील का? क्या? मैंने कोई खैराती इदारा नहीं खोल रखा, बिजनेस है ये। अगर उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है तो ये डील कैंसिल समझो, समझे तुम? और अगर तुमसे ये काम नहीं संभल रहा तो मुझे साफ साफ बता दो, मेरे पास और बहुत लोग हैं। मैं ना सुनने का आदी नहीं और ना ही बार बार कहने का। एक बात और कान खोल कर सुन, किसी की मजबूरी को किस तरह इस्तेमाल करना है ये तुम्हें सीख जाना चाहिए। और अगर तुम नहीं सीख सकते तो तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। अगला फोन उसी वक्त करना जब काम हो जाए। बेगम साहिबा, अगर आपकी इजाजत हो तो मंगनी की रस्म शुरू करें। बिस्मिल्लाह करिए, बिस्मिल्लाह। एक मिनट बेटा, मत पहनाओ अंगूठी। आखिर क्या हो गया? क्या कह रहे हो ये तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ जलाल भाई। बेटा, मैं जानता हूँ कि मैं अच्छा बाप नहीं हूँ। अगर ये सब बातें हम बाद में कर लेंगे, आप प्लीज बैठिए। आशिर, बोलने दो उन्हें बेटा। हाँ? देखिए मॉम, ये तुम्हारी मंगनी नहीं है बेटा, ये तुम्हारी खुशियों को कैश करवाया जा रहा है। आशिर बेटे को ब्लैंक चेक समझा हुआ है इन्होंने। क्या बकवास कर रहे हो? रॉकेट, तुम्हें समझाया भी था, होश में हो तुम? नशा करके आओ तुम यहाँ? नशा तो अब आपका उतरेगा।
तुम कहना क्या चाहते हो? सुन लो शीजा बेटा, और आप लोग भी सुन लें। इन लोगों ने रेहाना बाजी से 20 लाख रुपए वसूल किए हैं। झूठ बोल रहे हो, तुम्हें सारी दुनिया जानती है। अब ये तमाशा खत्म करो और दफा हो जाओ यहाँ से। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो पूछे अपनी बीवी से। फिर भी यकीन ना है तो रेहाना बाजी से पूछ रहे। शकीला, क्या तुमने रेहाना बेगम से पैसे लिए? झूठ मत बोलना, सच सच बताना। क्या तुमने रेहाना बेगम से पैसे लिए? चलो बेटा, अपने घर चलो। माँ बाप जैसे भी होते हैं बेटा, अपने होते हैं। ये थे तुम्हारे रिश्तेदार, ये किया है तुम्हारे साथ इन्होंने। आओ आओ बेटा, चलो घर चलो। आशिर, जाने दो। मॉम, इसमें शिद्दा का तो कोई कसूर नहीं है। He has done nothing. हम इसको मिलकर रिजॉल्व कर सकते हैं ना। बस बेटी मैं क्या करता। एक तरफ तेरी खुशियां थी और दूसरी तरफ तेरी मक्कार बुमानी और खाला। उस घर में तेरी शादी हो रही थी। तेरी सास तो दिन रात तुझे ताने दे दे के मार देती। कहीं खुदा न खास्ता तलाक हो जाती तो बीवी को तो खो चुका हूँ, लेकिन बेटी का गम मुझसे बर्दाश्त नहीं होता।
माफ कर दे मुझे। मैं तुझे बेच नहीं सका, बाप हूं ना, बस तू मुझे माफ कर दे मुझे। ये तुम्हारी मंगनी नहीं है बेटा, ये तुम्हारी खुशियों को कैश करवाया जा रहा है। इन लोगों ने रेहाना बाजी से 20 लाख रुपए वसूल किए। माँ बाप जैसे भी होते हैं बेटा, अपने होते हैं। ये थे तुम्हारे रिश्तेदार, ये किया है तुम्हारे साथ इन्होंने। नहीं सॉरी यार, कैंसिल हो गई वो। नहीं पोस्टपोन नहीं, कैंसिल ही समझो। हाँ ओके ओके, अल्लाह हाफिज। खाना लगाओ मेरे लिए। आशिर, आशिर भाई आपके लिए लगाऊं? जाओ यहाँ से। और आके उठाओ ये सब यहाँ से। मना किया था ना मैंने आपको पैसे देने से। देख लिया आपने, ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हुआ। मना करने के बावजूद आपने उन्हें पैसे दे दिए, और अब आपने मेरी मंगनी भी नहीं होने दी। मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी, मेरा सर फट रहा है दर्द से। सीरियसली मॉम, अगर नहीं चाहती थी तो बता देती एक दफा, नहीं करता मैं ये मंगनी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या कह रहे हो तुम? मैं इस बारे में आपसे बाद में बात करूंगा। सब कुछ देखने के बाद, सब कुछ जानने के बाद भी तुम कह रहे हो कि हम इस बारे में बात करेंगे। अब इस बारे में कभी बात नहीं होगी, समझे? थैंक यू मॉम, मुझे इतना खूबसूरत तोहफा देने की। तुमने ये सब कुछ किया कैसे? इतनी गिरी हुई हरकत करते हुए तुम्हें जरा सी भी शर्म और हया नहीं आई? जवाब दो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। सारी जिंदगी में तुम्हारी सारी बकवास बर्दाश्त करता हूं। मेरी भांजी के साथ कैसा सलूक किया तुमने? हर वक्त उसको बातें सुनाती रही, और अब मेरी भांजी के होने वाले ससुराल से तुमने पैसे मांगे। शर्म नहीं आई तुम्हें? बंद करो ये मगरमच्छ के आंसू। अम्मी ने ये पैसे अपने लिए नहीं बल्कि शादी के अखराजात के लिए मांगे थे। तुम बीच में मत बोलो, मैं जानता हूं तुम्हारी माँ क्या है। आपको तो बस मेरी अम्मी ही नजर आती है। ये नहीं जानना चाहेंगे कि मशवरा किसने दिया था? क्या साबित करना चाहती हो तुम? बोलो। यही कि सबके पीछे रियाज पोपो का हाथ है। नहीं, मैं नहीं मान सकता, ये सब इसी ने किया है। हाँ हाँ, क्यों मानेंगे? अपनी बहनों और उनके बच्चों के करतूत आपको थोड़ी नजर आते हैं, चाहे वो कुछ भी करते फिरे। देखो, ज्यादा बकवास मत करो वरना मैं तुम्हारा लिहाज नहीं करूंगा, समझ गई तुम? और आप कर भी क्या सकते? क्या कर रहे हैं आप? जवान बच्ची पे हाथ उठाएंगे क्या? आपका गुस्सा इस बात की गवाही दे रहा है कि सच कड़वा होता है। मुझे रियाज ने कहा था पैसे लेने के लिए। सारी जिंदगी मैंने तुम लोगों को हलाल और इज्जत की कमाई खिलाई, और तुमने शकीला, तुमने मुझे सारी दुनिया के सामने बेइज्जत कर दिया, शर्म से मेरा सर झुका दिया। माफ कर दे मुझे, खुदा के लिए माफ कर। इतना सब कुछ होने के बाद ये मेरी शराफत है कि मैं सिर्फ तुम
गुस्सा हो रहा हूं। एक आखिरी बार मेरा यकीन कर लो। अगर तुमने मेरा यकीन नहीं किया ना तो मैं कुछ गलत कर लूंगा। ऐसी बातें कर रही हो बेटा, कोई बाप ऐसा कैसे कर सकता है? कर सकते हैं अब्बू, अगर वो बाप आप हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। तमाम हो शिजा, तुम ठीक तो हो ना? प्लीज कुछ तो बोलो, इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस। क्यों फोन किया अब आपने? कुछ खरीदो फरोख्त बाकी रह गई। कैसी बातें कर रही हो शिजा? सच कड़वा ही होता है हाशिर। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए कि आपको पहले से पता था इस डील का? सच कहिएगा। हाँ मालूम था मुझे। तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया आपने? क्या मैं आपके लिए कोई चीज थी जिसकी कीमत लगाई? प्लीज शिजा ऐसे मत बोलो। मम्मा को मना किया था कि पैसे मत दे, लेकिन उन्होंने फिर भी पैसे दिए। और मैंने सिर्फ तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। और इस तकलीफ का क्या हाशिर जो मुझे सांस भी नहीं लेने दे रही? आप सबने तो मेरा तमाचा बना के रख दिया। चाहते मुझे मौत आ जाए, मैं अपनी माँ के पास चली जाऊं, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ वो ही मेरी थी। बाकी सब लोग झूठे हैं, मक्कार है, मतलबी। शिजा प्लीज चुप हो जाओ, ऐसे मत बोलो मेरी खातिर। मेरा इंतजार करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अगर आपकी मामा नहीं मानी थी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं था? एक आखिरी बार मेरा यकीन कर लो। अगर तुमने मेरा यकीन नहीं किया ना तो मैं कुछ गलत कर लूंगा। हाँ, अब इसी की कमी रह गई है। इसे एक मौका तो दो। मैंने कहा है ना कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। थक चुकी हूँ हाशिर, अब मैं और कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकूंगी। शिजा ये मुझसे आखिरी चीज गलत होगी, इसके बाद मैं कोई गलती नहीं करूंगा। अगर कुछ होगा तो सिर्फ खुशियां, मैं और तुम। देखो प्लीज अब तुम रोना मत, तुम्हें मेरी कसम। मैं तुम्हें सुबह कॉल करता हूँ, तुम थोड़ा आराम कर लो। दास्ताने जफा का कोई अंजाम हो, मुझ पे गुजरी है जो उनका जवाज हो। इल्तिजा है मेरी, आहें तमाम हो, मुझ पे गुजरी है जो उनका जवाज हो। कैसी तबीयत है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? शकीला भाभी और रियाज ने अच्छा नहीं किया।
इन हाथों ने तुम्हारी परवरिश की, पढ़ाया लिखाया, जवान किया। बाप के होते हुए फैसले वो लोग करेंगे। मैं तुम्हारी खुशियों का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन तुम्हारी मुमानी ने जो धोखा दिया वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनकी भी तो बेटियां हैं, वो अपनी बेटी की सास से पैसों का तकाजा करेंगी। अच्छा तुम हाथ मुंह धो लो, तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता लेकर आता हूं, फिर दोनों नाश्ता करेंगे। आशिर, 11 बज रहे हैं बेटे। क्या हुआ, ऑफिस नहीं जाओगे क्या? कम ऑन, गेट अप, उठ जाओ उठ जाओ। क्या हुआ, रोशनी अच्छी नहीं लग रही क्या? चलो उठो फौरन, आ जाओ, मैं नाश्ते पे इंतजार करी, आ जाओ। शिजा बेटी, ये दूध, पत्ती और डबल रोटी आसिफ की दुकान से लाया हूँ। पूछ रहा था शीजा बेटी आ गई, मैंने कहा हाँ कल रात ही आई है, तो अपनी खुशी से उसने ये सौदा दिया है। बेटा उधार लाया हूँ, कह रहा था जब पैसे हों दे दे। तुम जल्दी से चाय बना दो, बहुत भूख लगी है। थैंक यू। नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? जी नहीं जा रहा मेरा। ऑफिस जाओगे? इधर देखो मेरी तरफ आशिर, क्या ख्याल है तुम्हारा, कल जो हुआ है वो किसी को पता नहीं चला होगा? और अगर उस शिजा को मैं इस घर में ला चुकी होती तो क्या तब उसका बाप ये नहीं कर सकता था? तो ये सब बातें तो आप पहले से जानती थी ना। मैं पहले से ही उन्हें रकम देने से इनकार कर दिया होता तो बात इतनी आगे ना बढ़ती। मुझे इल्जाम मत दो, मैंने तो वही किया जो मुझे सही लगा था। कल जो कुछ हुआ है उसमें उसके बाप का कसूर था। शिजा के वालिद हैं, उनका हक क्या उसमें? मॉम प्लीज इस दफा मुझे एक मौका देके देखिए। कैसा मौका? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं शिजा के वालिद से बात करूंगा, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करूंगा, हो सकता है कि वो मेरी बात सुन ले, मान जाए। पागल हो गए हो तुम? नो वे इज दैट गोइंग टू हैपन। सही कह रही है, पागल ही हो गया हूं मैं। आई स्वेयर हाशिर,
अब अगर तुमने दोबारा उस लड़की का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मॉम, अब वो नाश्ता तो कर लें। हेलो, शिजा, कैसी हो? ठीक हूँ। क्या तुम अब तक खफा हो मुझसे? क्यों? नहीं होना चाहिए। तो मुझे एक आखिरी मौका देने को तैयार हो ना? शिजा, तुम ठीक तो हो ना? जी। मैं तुम्हारे अब्बू से मिलना चाहता हूँ। क्यों? क्या मतलब क्यों? तुम्हारे फादर से तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ। अगर उनसे ये बात नहीं करूंगा तो फिर और किससे करूँ? सारी अथॉरिटी तुम्हारे अब्बू के पास ही तो है। जो कुछ भी करना, सोच समझ कर करना। मैं बहुत थक चुकी हूँ हाशिर। शिजा, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक होगा इस दफा। खुदा हाफिज। चाहे मेरी आहें तमाम हो, सूखे पत्तों जैसे बिखरी जिंदगी मेरी, कैसे मैं सांसें भरूं। ओ मेरे दिल की ये ज़मीं है बंजर पड़ी, सैराब कैसे मांगू मैं और दुआ ये करूं, तुझसे दुआ मैं करूं। तो फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। शीजा की माँ के इलाज के लिए जिन लोगों से सूद पे पैसे लिए थे, अभी तुम्हारे आने से पहले उन्हीं से बचकर भाग रहा था। सोचता हूँ मेरे बाद शीजा का क्या होगा। अंकल, आप शिजा की बिल्कुल फिक्र न कीजिए। कैसे फिक्र न करूं? बाप मुंह से। माँ के इंतकाल के बाद शीजा बुझ सी गई है। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या ऐसा करूं कि मेरी बेटी जिंदगी की तरफ लौट आए। अंकल, आप परेशान मत हो। आप मुझे ये बताइए कि आपका लोन कितना? 25 लाख। अच्छा, इसके अलावा और कोई मसला? नहीं बेटा, और कोई मसला नहीं है, यही रकम मसला बनी हुई है। अंकल, आपको मेरी और शीजा की शादी पे तो कोई एतराज नहीं? अरे नहीं बेटा, बल्कि मैं तो खुश हूँ।
लेकिन बेटा कहाँ तुम लोग और कहाँ मैं। आप समझें कि आज से आपके लोन का मसला मेरा मसला है। मैं अदा कर दूंगा आपकी सारी की सारी रकम। तुम सच कह रहे हो बेटा? जी। शीजा की माँ, देखो अल्लाह कैसे कैसे वसीले बनाता, अब मैं सुकून से मर सकूंगा। अंकल कैसी बातें कर रहे हैं आप, शर्मिंदा कर रहे हैं। जीते रहो बेटा, जीते रहो, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे। शीजा, 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 आओ बेटी खाना खाओ, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट का खाना है। जानता हूं मैं, तुम ये सोच रही हो ना कि मेरे पास इतने पैसे कहां से आए। बेटा ये हाशिर बेटे ने भिजवाया है तुम्हारे लिए। वो कहाँ से मिल गया? अरे वो आया था मुझसे मिलने, मैंने कहा घर चलो, कहने लगा नहीं, मुझे रेस्टोरेंट ले गया जबरदस्ती। बड़ी अच्छी आदत का बच्चा है, इतना पैसे वाला होने के बावजूद कितनी अच्छी आदत है उसकी। मुझसे कहने लगा अंकल अब आपकी सारी प्रॉब्लम मेरी है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कितने पैसे लिए? क्या? कितने पैसे लिए फिर आपने हाशिर से? यार कैसी बातें कर रही हो बेटा, कोई बाप ऐसा कैसे कर सकता है? कर सकते अब्बू, अगर वो बाप आप हो तो बिल्कुल कर सकते। कितने में हुआ इस बार सौदा मेरा, बताएं मुझे। खबरदार शीजा, आइंदा ऐसी बात की तो। मैं तुम्हारी शादी की बात कर रहा हूँ और तुम मुझे ही गलत समझ रही हो। मैं आपको गलत नहीं समझ रही, आप गलत हैं। मेरी माँ का इंतकाल भी आप ही की वजह से हुआ। मेरे अपने ही घर में मेरी इज्जत महफूज नहीं थी, दूसरों के रहमो करम पे छोड़ दिया था आपने मुझे। सब आपकी वजह से होते अब्बू। आपको पैसे चाहिए ना, आप एक काम करो, आप बाजार में जाके मुझे बेच, बोली लगवा दे मेरी। शीजा, कह रही हूँ मैं अब्बू, बेच दे आप मुझे जाकर, बहुत पैसे मिल देंगे। इसीलिए कह रही हूँ बेच दे मुझे, बेच दे मुझे, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। बहुत पैसे मिलेंगे आपको। मेरी को कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा मारा है। वो कह रहे थे कि सिर्फ आप ही मदद कर सकते हैं कर्ज उतारने की। नाम क्या है आपका? शिजा। बहुत खूबसूरत नाम। मेरी बेटी की शादी हो रही है हाशिर इंटरप्राइजेस के मालिक हाशिर के साथ। अपनी औकात देखकर शादी करनी चाहिए। अब भी अगर तुम इस लड़की के बारे में सोचोगे तो तुम जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी करो। फिलहाल तुम 10 लाख रुपए से काम चला। उसको लाखों रुपए क्यों दिए जाते? मैं शीजा से शादी कर रहा हूँ। इल्तिजा है मेरी, आहें तमाम हो, सूखे पत्तों जैसे बिखरी जिंदगी मेरी, कैसे मैं सांसें भरूं। ओ मेरे दिल की ये ज़मीं है बंजर पड़ी,